दोस्तों इमेजिन करो कि आप ऑफिस से घर आ रहे हो, तभी अचानक आपके सामने एक आदमी आता है और आपके ऊपर पिस्तौल तान के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, पैसा या फिर तुम्हारी जिंदगी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप इनमें से क्या चुनोगे। वेल ऑब्वियसली यहाँ पर आप अपनी लाइफ को ही चुनोगे, लेकिन अगर देखा जाए तो हम अपनी डेली लाइफ में इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं और पैसों के लिए अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम उन पैसों को ऐसी चीजों में जाया कर देते हैं जो हमें बस शॉर्ट टर्म प्लेजर दे। और रीजन इसके पीछे है लोगों का पैसों की साइकोलॉजी को ना समझना। लेकिन डोंट वरी, इसे ठीक करने का भी एक रास्ता है, बस वीडियो को एंड तक देखो। योर मनी योर लाइफ बुक की ऑथर विक्की रॉबिन अपनी बुक में पैसों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है, जिसे जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में आपको पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या लाइफ को, या फिर दोनों चीजों को। यहाँ मैं आपको इस बुक से 5 ऐसे प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल लेसन्स बताऊंगा जो हमें इससे सीखने मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। विक्की रॉबिन कहती हैं कि अगर आप पैसों के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं तो अपनी और उसकी ग्रोथ को कंबाइन कर दो। मतलब हमेशा उसे ग्रो करने की टेंडेंसी रखो ताकि आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। ऑथर के अकॉर्डिंग मनी कांट बाय हैप्पीनेस ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पैसा सिर्फ उनके लिए मैटर नहीं करता जो पहले से ही करोड़ों में खेल रहे हैं। आपकी फैमिली और चाहने वालों की इच्छाएं और हेल्थ तब सिक्योर होगी जब आपकी जेब में पैसा होगा। कई बार हम बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, या फिर जो हम चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, तो हम अंदर ही अंदर से टूटने लगते हैं और सोचते हैं कि ये सब अचीव करना मेरे बस का ही नहीं है। लेकिन ऑथर कहती हैं कि हमारी इस तरह की सोच हमारे बच्चे कुछ प्रोग्रेसिव माइंड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और इससे आप अमीर बनना तो दूर अपनी नॉर्मल लाइफ में ही फंस के रह जाते हैं। ऑथर इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बताती हैं, जो है 10 इयर्स चैलेंज। आप अपने 10 साल पहले की लाइफ को इमेजिन करके देखो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि उस टाइम पर आप किसी भी बड़े मुकाम पर नहीं थे और ना ही कुछ अर्न कर पा रहे थे। वो ऐसा टाइम था जब आप पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड थे। और आज भले ही आप लाखों नहीं कमा रहे हो, लेकिन जितना भी कमा रहे हो अपने दम पर कमा रहे हो। शायद उस टाइम पर आपका कोई घर भी ना हो, लेकिन अब हो सकता है। अब इमेजिन करो कि जब पिछले 10 सालों में इतना कुछ बदल चुका है, तो आप आने वाले 10 सालों में क्या कुछ नहीं कर सकते। जब आप इस तरह का माइंडसेट बना लोगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करेगा, और इससे पैसों के साथ आपका रिलेशनशिप और भी बेटर हो पाएगा। इसके बाद अगला लेसन है डिस्कवर योर रियल आर्ली वेज रेट। तो आखिर ये आर्ली वेज रेट क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो ये है जैकी, जो महीने का 25 दिन और दिन में 8 घंटे काम करता है, और उसकी सैलरी है 50,000 रुपए। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 25, तो जैकी की पर डे की इनकम हुई 2,000 रुपए। और अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसके हर 1 घंटे की इनकम होगी 2000 डिवाइडेड बाय 8, जो कि होता है 250 रुपए। तो यानी जैकी हर घंटे 250 रुपए कमाता है। वेल क्या ये कैलकुलेशन सही है? ऑथर कहती है नहीं। आप सभी अपनी आर्ली वेज रेट कैलकुलेट करते समय ये गलती जरूर करते हो कि आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ 8 घंटे नहीं, बल्कि 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और 1 घंटा अगले दिन जाने के लिए तैयारी करना, हम इन सब में भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दिन के 8 घंटे नहीं, बल्कि आप इसमें 10 से 11 घंटे स्पेंड कर रहे हो। तो इस हिसाब से जैकी की आर्ली इनकम 250 नहीं, बल्कि 2000 डिवाइडेड बाय 10, जो कि होता है 200 रुपए। यानी जैकी हर घंटे 250 नहीं, बल्कि 200 रुपए कमाता है। और अगर आपकी आर्ली इनकम काफी कम है तो आपको इसे इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए, और इसके लिए आप नए स्किल्स सीख सकते हो, नए प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो, या फिर अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट जैसे ऑप्शन से आप अपनी आर्ली इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। और आर्ली इनकम को इंक्रीज करने के लिए ऑथर इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अपने काम को आउटसोर्स करना भी बताती है। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा काम होता है जो काफी सिंपल होता है, लेकिन क्योंकि हम उसे अकेले कर रहे होते हैं इसलिए वो हमारा पूरा टाइम ले जाता है। लेकिन अगर आप इस काम के लिए किसी दूसरे को हायर कर लो तो आप अपने बाकी के टाइम में और भी इनकम सोर्सेस बिल्ड कर सकते हो। नंबर 3, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि iPhone 14 लॉन्च हुआ है, जिसके चीपेस्ट वेरिएंट की प्राइस भी 80,000 रुपए है। तो अपने पिछले एग्जाम्पल के बेस पे मान लेते हैं कि आप दिन के 2,000 रुपए कमाते हैं, यानी आपको iPhone 14 खरीदने के लिए अपने 40 दिनों की लाइफ एनर्जी खर्च करनी होगी, और इस 40 दिनों में आपके लगभग 400 घंटों की मेहनत है। अब ये सोचो कि क्या ये फोन आपके 400 घंटों की मेहनत खर्च करने के बराबर वर्थ है या फिर नहीं। अगर जवाब हाँ है तो आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो ये आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए।
अपनी लाइफ एनर्जी को ध्यान में रखकर जब आप कुछ भी खरीदने निकलोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप काफी फालतू खर्चों से अपने आप को बचा लोगे। तो इसीलिए ट्राई टू वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। इसके बाद अगला लेसन है मिनिमाइज और एलिमिनेट डेट। किसी भी फाइनेंशियल जर्नी में जो सबसे बड़ा विलन साबित हो सकता है वो है डेट। ये डेट आपको हमेशा जकड़ के रखता है और अपनी साइकिल में फंसा के रखता है। क्यों हर महीने हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि क्रेडिट कार्ड का बिल, नए फोन की EMI, घर का लोन और बहुत कुछ। इससे बचने के लिए ऑथर में 4 स्टेप गाइड बताती है। स्टेप नंबर 1, क्रिएट ए डेट रीपेमेंट प्लान। यानी सबसे पहले एक डेट रीपेमेंट प्लान बनाओ। अपने सारे लोन्स और EMIs को ट्रैक करो और उनके अमाउंट और बिल अमाउंट को लिखो और उसके बाद एक प्लान बनाओ कि किसे सबसे पहले पे करना है और किसे लास्ट में। स्टेप नंबर 2, ट्रैक एंड मिनिमाइज एक्सपेंसेस। अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट ऑफ करने की कोशिश करो। यूज स्नोबॉल मेथड और एवलांच मेथड। एक्सपेंसेस ट्रैक करने के बाद उन्हें पे ऑफ करो, स्नोबॉल मेथड से या फिर एवलांच मेथड से। स्नोबॉल मेथड में सबसे पहले छोटा लोन कंप्लीट करना है और एवलांच मेथड में सबसे पहले बड़ा डेट क्लियर करो, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। स्टेप नंबर 4, अवॉइड न्यू बोरिंग। और लास्ट में पूरी कोशिश करो कि आपके ऊपर कोई भी नया डेट ना हो। जितना हो सके डेट स्कीम से बचो और अपनी इनकम पर ध्यान दो। लेसन नंबर 5, फाइंड योर इनफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे जरा ये बताओ कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा चाहते हो, तो आई एम श्योर कि आप कोई भी एक्यूरेट नंबर नहीं सोच पाओगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार जितना मिल जाए उतना अच्छा है, लेकिन ऑथर कहती हैं कि अगर लाइफ में बिना डेडलाइन के भागोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको एक पॉसिबल टारगेट बनाना होगा जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपको अगले 10 सालों में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो अब आपके पास एक गोल है, तो उसे किन किन तरीकों से अचीव करना है, आपका दिमाग इसके लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप अपने गोल को लेकर धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। तो ये थे वो ऐसे 5 लेसन्स जो हमें विकी रॉबिन की बुक योर मनी योर लाइफ से सीखने को मिले हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।